नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ फैसला तो आ गया, सज़ा मुअत्तल होगी, लेकिन इमरान खान जेल से बाहर नहीं आए। इमरान खान अगले कितने दिन जेल में रहेंगे? पाकिस्तान में बिजली के बिलों के खिलाफ एक बड़ा फैसला हुआ है। क्या बिजली के बिल इस महीने जमा नहीं करवाए जाएंगे? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। मैंने अपने कल के प्रोग्राम में ये बता दिया था कि आज इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो नया फ़ैसला आएगा उसमें इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। और फिर एग्जैक्ट वैसे ही आमिर फ़ारूक साहब ने अनाउंस किया और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस का फ़ैसला था उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। लेकिन नाज़रीन, इसमें कुछ ना कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं, इनकी तफसीलात आगे चल के मैं बताता हूँ। लेकिन अब अगली ख़बर जिसका अवाम को इंतज़ार है कि वो ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब आज जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन मैंने कल भी बताया था कि इमरान खान साहब की जेल से रिहाई इतनी आसान नहीं है जितनी अब दिखाई दे रही है। हर सूरत में ये कोशिश की जाएगी कि आइंदा इलेक्शंस कम अज़ कम, एक तो बड़ी डिमांड है, बड़ी डिमांड तो ये है कि ना ही तो बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान हो और ना ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सियासी जमात के तौर पे इलेक्शंस में हिस्सा ले। ये एक बड़ी डिमांड है। लेकिन इससे छोटी डिमांड ये है कि चलें कम अज़ कम अगर जमात हो भी तो उसकी सरबराही इमरान खान ना कर रहे हों, इमरान खान बराह रास्त इलेक्शन में हिस्सा ना लें। अब इमरान खान, जाहिर सी बात है कि एक तरफ तो इमरान खान को उन्होंने नाअहल किया है। अब अगर इमरान खान नाअहल भी हो जाते हैं और दोबारा फिर इलेक्शन की कैंपेन करते हैं तो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वन साइडेड इलेक्शन जीत जाएगी। और इसका इलाज करने के लिए प्लान ये बनाया गया है कि आइंदा इलेक्शंस तक अनटिल अनलेस, जब तक इमरान खान के खिलाफ पहली बात तो घेरा तंग नहीं हो जाता, तब तक इलेक्शन की तारीख ही अनाउंस नहीं की जाएगी। और जब इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी जाएगी उसके बाद किसी भी सूरत इमरान खान को बाहर जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये है बड़ी खबर और वो खबर जो कि इस मुल्क में एग्जिस्ट करती है। और आइंदा आप देखते रहेंगे इमरान खान एक केस में बाहर आएगा, दूसरे में अंदर जाएगा। अब हुआ क्या है, इमरान खान ने, आप इमरान खान की अपील देखें, उसमें उसने कहा है कि मुझे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, मुझे जिम दे दिया जाए, मुझे एसी लगा के दिया जाए, मुझे मेरी पसंद का खाना दिया जाए, ताकि इमरान खान को भी इस चीज़ का इल्म है कि मैंने यहाँ से बाहर नहीं जाना। और यही चीज़ें चल रही हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि ऑप्शन दी गई थी खान साहब को कि आप जो है वो सेफ एग्जिट ले लें, पॉलिटिक्स छोड़ दें कम अज़ कम, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं, कुछ अर्सा वहाँ रहें, फिर वहाँ से बैठ के अपने पार्टी मैटर्स चलाते रहें, पार्टी किसी और के हवाले कर दें। लेकिन एक्चुअल ये नहीं हुआ और इमरान खान ने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया है। और आखिरी खबरें आने तक आप ये देख लें, ये लिख लें, ये पूछ लें, ये सुन लें, ये जान लें कि खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे अनटिल अनलेस के आइंदा इलेक्शंस ना हो जाएं। अब कुछ लोगों को गलत फहमी थी कि जी मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। अब इमरान खान के इस फैसले के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किसी सूरत भी पाकिस्तान नहीं आ सकते। नाज़रीन, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में मैंने पहले भी कहा कि इंसाफ नहीं होता, सिर्फ फैसले होते हैं। ये वो पाकिस्तान है जहाँ पे अरबों रुपए की करप्शन करने वाला पनामा में नॉमिनेटेड मुलजिम, जिसको कि मुजरम करार दिया हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पे वो आज भी मुल्क से मफरूर हैं और लंदन में बैठे बिल्कुल इंटरटेनिंग लाइफ गुजार रहे हैं। इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिस दिन उन पे अरबों रुपए करप्शन की फर्दे जुर्म आयद होनी थी, उस दिन उन्होंने वजारत उज़्मा का हलफ उठा लिया। खैर 18 महीने मुल्क को लताड़ने के बाद, ऊपर नीचे करने के बाद, आज वो भी लंदन में मज़े उड़ा रहे हैं और सुकून से वहाँ पे बैठे हुए हैं पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ ख़राब करने के बाद। ये वो पाकिस्तान है जहाँ पे इसहाक डार साहब, जिनकी नैब ने तमाम उनके अकाउंट्स मुंजमद कर लिए थे, उनका घर भी यहाँ पे बैन था, मुंजमद था, लेकिन
फिर वो सरकारी तैयारे पे, सरकारी तैयारा वज़ीर आज़म को उनको लेने के लिए गया, फिर वो पाकिस्तान आए और फिर यहाँ पे आने के बाद उन्होंने वजारत ख़जाना का हलफ उठाया। 18 महीनों में वजारत ख़जाना में तो इम्प्रूवमेंट या कोई बेहतरी नहीं आई, लेकिन उनके खिलाफ जितने केसेस नैब में थे, जितने अदालतों में थे, जितने FIA में थे, वो सारे ख़त्म हो गए। 18 महीने उन्होंने सरकारी खर्चे पे पाकिस्तान का ट्रिप किया और आज फिर वो अपनी सारी जायदाद, सारी दौलत इकट्ठी करके लंदन में जाके शादमानी और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साहबजादों के भी तमाम केसेस ख़त्म हो गए, मरियम नवाज साहिबा के भी तमाम करप्शन के केसेस खत्म हो गए, पीपल्स पार्टी के आला ओहदेदारान के तमाम केसेस खत्म हो गए, लेकिन इमरान खान को तोशा खाना और फिर साइफर और फिर दहशतगर्दी के कई नाम नेहाद केसेस में झूठा फंसाकर अब इस मुल्क में एक नई गेम शुरू की जा रही है और ये अवाम के सामने है। लेकिन नाज़रीन, अलमिया ये है कि ना ही तो ये 90s है और ना ही ये वो अवाम है और ना ही ये वो जनरेशन है जो आपकी बनाई गई सारी की सारी झूठी दास्तान को सच समझकर इसको वैसे की वैसे मान लेगी जैसा आप चाहते हैं। ये लोग अब आपसे सबूत मांगते हैं। चलें, एक तो फैसला आज आ गया ना कि जज हुमायूं दिलावर ने जो फैसला दिया था इमरान खान साहब के खिलाफ, वो गलत था। 3.5 साल इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाला बंदा अप्रोक्सीमेटली गुज़श्ता 15 दिनों से एक ऐसे जुर्म में जेल काट रहा है जिसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये इसका जुर्म नहीं है। अब साइफर का केस है, इमरान खान साहब को आप 3 महीने जेल में रखें, 6 महीने रखें या साल रखें। अब साइफर का केस भी ज़ाहिर सी बात है, हम सब लोग जानते हैं कि उसमें इमरान खान गिल्टी नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये लोग साइफर मानते ही नहीं थे कि साइफर आया ही नहीं। फिर अब जब साइफर की हकीकत खुल गई तो अब कहते हैं कि साइफर लीक हो गया। अब इस पे 2 नज़रियात हैं, दोनों के दोनों नज़रियात इमरान खान की मुखालिफ कुव्वतों के हैं और उसमें वो बुरी तरह से वही फंसे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल ये जो अनस्टेबिलिटी है, इसका सलूशन सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शंस हैं, जो कि जितनी जल्दी हो जाएं उससे मुल्क और कौम को फ़ायदा होगा। ये तो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अब आ जाते हैं महंगाई के ख़िलाफ़। तो काबीना का जो दूसरा इजलास है वो भी बेकार गया, जिसमें बिजली के बिलों के लिए कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी, प्लानिंग्स हो रही थी। मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया और आज भी बता रहा हूँ कि किसी भी किस्म का रिलीफ देने का कोई अभी फैसला आवाम को नहीं किया गया। आइंदा आने वाले दिनों में सख्तियाँ आवाम पर, PTI के साथ साथ आम पाकिस्तानियों पर भी सख्तियाँ मज़ीद बढ़ाने का खदशा है और बिलों का जो रिलीफ था उसकी समझ नहीं आई। और कल निगरान हुकूमत ने सिर्फ ये कहकर ये मैटर सॉर्ट आउट कर दिया कि ये तो जी पिछली हुकूमत ने बिल बनाए थे तो इसीलिए ये इस कदर शदीद आए हैं। और उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा साथ कि इस महीने ज़्यादा आए हैं, अगले महीने कम हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में बिजली के बिल यानी कि अगले महीने में वो ये सेम पैटर्न पे ही आपको आने वाले हैं। इसलिए एहतियात करें। आप कोशिश करें कि घर में जहाँ पे 2 पंखे चलते हैं एक बंद कर दें। जिस तरह से PDM के आला ओहदेदारान कहते थे कि महंगाई अगर ज़्यादा हो गई है तो चाय के 2 कप की बजाय 1 कप पी लें, आप रोटी एक की बजाय आधी खा लें, शॉपिंग पे ना जाएं, बाहर ना निकलें। तो नाज़रीन, एहतियात करें, हालात अच्छे नहीं हैं और ये जो गवर्नमेंट है इसको अवाम से कोई सरोकार नहीं। ये तो अपना टाइम पूरा करने के लिए आए हैं। हमने देखा कि पंजाब और KPK की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी गुज़श्ता आपके सामने ही हैं, जितनी देर से भी 3 महीने के लिए आई थी, लंबा अरसा हो गया, लेकिन कोई डिलीवरी नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है। ये हुकूमत भी अपने दिन पूरे करेगी और अपने घर ये वापस चले जाएंगे और फिर उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए नए चैलेंजेस होंगे। देखना ये होगा कि क्या आवाम के लिए कोई बेहतरी आ सकती है या नहीं। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।